आज सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हमने बहुत सारी चीज़ें देखें, डिविजिबिलिटी रूल देखा, इसके पहले उसे कुछ सॉल्व करने का तरीका देखें। अब हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एचसीएफ से। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एचसीएफ से रिलेटेड। एचसीएफ कहते किसको हैं? चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है। डिफिनेशन देखिएगा, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर। वैसा सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन फैक्टर हो दो या दो से अधिक दिए हुए नंबर्स का, इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसको क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, इसी को और हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर रिटेन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एचसीएफ लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक इस जगह पर देखिएगा लिखा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एचसीएफ लिखते हैं। जीसीडी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। और जीसीएम मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। अभी देखिएगा एचसीएफ निकालने का तरीका देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। बहुत सारे मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, डिवीजन मेथड है, डिवाइजन मेथड है, डिवाइड करके निकाल सकते हैं। मगर सबसे पहले हम सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। सबसे पहले देखते हैं, देखिए दो नंबर का एचसीएफ निकाल। एचसीएफ कहते हैं कि इसको पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे, एचसीएफ फाइंड द लेट अस फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 34। 24 और 34 का एचसीएफ निकालना है। हमने क्या किया, 24 का जितना भी फैक्टर है सबको निकाला। वैसा नंबर जो 24 जिसे कटता है, जैसे 1 से कट रहा है 24, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से भी कटता है, 6 का टेबल में भी आता है, 8 का टेबल में भी आता है, 12 का और 24 का टेबल में भी आता है। 24 से एक बार में लगता है जैसा हम जान रहे हैं। और 32 का फैक्टर क्या है? ऑल फैक्टर 32 का क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16, 32 है। और भी बीच में कोई है क्या? और कोई नंबर नहीं मिलेगा। अभी देखिए दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में, इन दोनों जो बॉक्स में जो नंबर है कॉमन क्या है, मतलब दोनों में जो है, तो दोनों में है जो देखिए 1 1 दोनों काट रहा है। 24 के भी काट रहा है, 32 को भी 1 काट रहा है, 2 24 के भी काट रहा है, 32 को भी काट रहा है। 3 नहीं है, 32 को नहीं काटता है, 24 को काटता है। 4 दोनों में आ रहा है और 8 दोनों में आ रहा है। अभी क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन है वो कौन सा है विद्यार्थी? ध्यान दीजिएगा, 8। कौन सा है? 8। ठीक है, हेंस तो इस दोनों का एचसीएफ क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नीचे में देखिएगा आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं, इसमें है क्या? यही चीज़ है, दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल देना है। प्राइम फैक्टर तो निकालने जान ही गए हैं, पिछला वीडियो में हम लोग बताया था। उसके बाद क्या करना है, दोनों में जो दोनों का जो प्राइम फैक्टर जो कॉमन टर्म होगा वही उसका कॉमन टर्म का जो मल्टीपल होगा वही उसका एचसीएफ होगा। देखिए आप लिखा था फर्स्ट बी फाइंड, डिफिनेशन एक बार देख लीजिएगा। बी फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स यूजिंग द लिस्ट पावर ऑफ कॉमन ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इज द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सबसे अच्छा चीज़ है। मैथमेटिक्स में जितना एग्जाम्पल दिया जाएगा उतना अच्छा समझ में अंडरस्टैंडिंग होता है। चलिए देखते हैं, एचसीएफ निकालना है 144 और 198 का। 144 और 198 का एचसीएफ निकालना है। हमने क्या किया, 144 का प्राइम फैक्टर तोड़ा, क्या आया? 2 इंटू 2, देखिए 22 से लगाए 72 आया। 2 से अभी 2 से भी कटेगा, 2 से लगाए 32 आया, 32 से 2 से लगाए 18 आया। 8 अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 18 आया, 2 से लगाए 9 आया। अब 9 2 से नहीं लगता क्योंकि ऑड है, तो 3 से लगाए 3 बार में 1। इसका फैक्टर क्या आया 144 का? जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए हमने क्या देखा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 एक 4 तो 2 आया। फिर क्या आया 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मतलब 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा इसके बाद। ठीक इसी तरह से हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, 198 का प्राइम फैक्टर निकाला था, तो क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, मतलब 2 इंटू 3 कितना है? 2 तो 3 है, 3 का पावर 2 इंटू 11। ठीक है, ये आया। अभी क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए इसी में देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है। अभी इसमें 2 का पावर 4 आया है, क्या आया है? 2 का पावर 4 आया है। इसमें क्या आया है? 2 का पावर
एक बार आया है, 3 का पावर 2 आया, 3 का पावर 2 आया, दोनों में कॉमन क्या आ गया, दोनों को, ये दोनों वर्ड का कॉमन क्या आ गया, कॉमन देखिएगा 144 198 का कॉमन है आपका 2 का पावर, इसमें देखिए एक ठो 2 है, इसमें एक ठो 2 है, इस टर्म में देखिएगा सेकेंड टर्म में 198 वाला एक ठो 2 है, इसमें देखिए 4 ठो 2 है, तो एक ठो 2 तो कॉमन है दोनों में। इसमें 2 ठो 3 है, इसमें 2 ठो, इसमें भी 2 ठो 3 है, तो 3 का पावर 2, यानी कि इतना टर्म जो है ना दोनों में आ रहा है, इतना टर्म क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक ठो तो दोनों में आया है, दोनों को घेर दीजिएगा, फिर देखिएगा 3 कहाँ है, तो एक ठो 3 इधर आया है, एक ठो 3 इधर आया है, दोनों 3 को घेर दीजिएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक ठो तो कॉमन था, दोनों को घेर दिए, एक ठो 3 यहाँ पे है, एक ठो 3 इधर है, ठीक है, एक ठो 3 यहाँ पे है, एक ठो 3 यहाँ पे है, 2 ठो 3, मतलब एक ठो 2 आया है, एक ठो 3, एक ठो 3, मतलब 2 ठो 3, एक ठो 2 आया है। अब तीनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, मल्टीपल क्या आ गया 18, यही इसका HCF आ गया। अब क्या है ना, HCF मतलब क्या है, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को काटता है, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को काटता है, जो मतलब जो जितना भी नंबर का HCF कहेगा वो सारे नंबर को काटता है, और सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, क्योंकि 9 से भी दोनों कटेगा, अगर 18 से कट रहा है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, मगर सबसे बड़ा नंबर 18 से बड़ा नंबर और कोई नहीं होगा, जिसे आप कह सकते हैं 20 24 26 कोई भी नंबर लीजिएगा 144 तक, आपको कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो 18 के अलावा जो दोनों को काटता है, ठीक है। अभी देखिए HCF निकालना है, 2 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, प्राइम फैक्टर के द्वारा ही निकालना है, नंबर है 396 और 1080। अभी क्या है 396 का कॉमन प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर किए हमने, क्या पाया हमने, 2 ठो 2 3 3, तो क्या है 2 ठो 2 है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 11 है, 2 ठो 2 है, देखिएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 मिनट देखिएगा 396 में क्या आ गया था, 2 इंटू 3 और 11 आ गया। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमने जब निकाला था 1080 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया था, 2 इंटू 3 ठो 2 है, 1 ठो 5 है, हाँ 3 ठो 2 है, 1 ठो 5 है, 3 ठो 3 है, 1 2 और 3। अभी क्या है 2 ठो 3 इसमें भी है, 2 ठो 3 इसमें भी आ रहा है, ठीक है, 2 ठो 3 तो कॉमन में आएगा ही आएगा, कलर चेंज करके दिखा देते हैं आपको, 2 ठो 3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें 11 है, इसमें 11 है क्या, नहीं है, इसमें 5 है, ठीक है, 5 इसमें है नहीं है, चलिए हटाइए, 2 ठो 2 इसमें भी है, 2 ठो 2 इसमें भी है, तो 2 ठो 2 इसमें भी गुना हो जाएगा, इसका मल्टीपल क्या आ गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, इसका HCF क्या हो गया 36, देख सकते हैं इस जगह पे आप, इसका HCF क्या आ गया 36। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द HCF ऑफ 144 180 एंड 192, इन तीनों नंबर का HCF निकालना है। अब 3 नंबर आ गया तो फिर से वही काम करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, तीनों का प्राइम फैक्टर लेंगे, तीनों का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो तीनों का प्राइम फैक्टर किए, हमने देखा कि यहाँ पे क्या आ गया, 2 का पावर 4 3 का स्क्वायर, इसमें 2 का पावर 4 और 3 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक इसी टर्म में आप देखिएगा, इसमें मिलेगा 2 का 2 ठो 2 है, 2 ठो 3 है, 1 ठो 5 है, मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5। 192 में देखिएगा इसका प्राइम फैक्टर किए हमने, इसका प्राइम फैक्टर किए तो हमने क्या देखा कि इसमें कितना आया, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 2 है, 6 2 का 6 लिख दिया गया, 1 ठो 3 है। अभी क्या है कॉमन क्या है, देखिए अब सबसे कम किस में है, इसमें 2 ठो 2 है, इसमें 2 ठो 2, इसमें 4 ठो 2, इसमें 3 ठो 6 ठो 2 है, तो 2 ठो 2 तो सब में होगा, 2 ठो 2 हो गया, 2 ठो 2 हो गया। अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए 3 कितना है 2 है, ऊपर वाला में 144 में 3 2 ठो है, नीचे वाला बीच वाला में 180 वाला में भी 3 2 ठो है, लास्ट वाला में 3 कितना है, लास्ट वाला में 3 कितना है, 3 देखिएगा यहाँ पे एक ही है, ठीक है, तो एक ही 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ही 3 करेंगे, ठीक है, तो 2 ठो 2 तो कॉमन तो सब में था, बाकी एक 3 तीनों में है, तो इसका मल्टीपल क्या हो गया, 3 2 जा 6 6 जा 12, इसका HCF क्या आ गया 12 आ गया, प्राइम फैक्टर के द्वारा इसको निकाला गया। अभी क्या है डिवाइजर मेथड देखेंगे, ठीक है, डिवीजन मेथड देखेंगे, डिवीजन मेथड, HCF का डिवीजन मेथड क्या है,
अभी क्या है, दो क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। क्वेश्चन दिया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 161 एंड 345। 161 एंड 345 का एचसीएफ निकालने के लिए बोला है विद्यार्थी। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालने के लिए किसको कहा है, 161 एंड 345 का। तो दोनों का जब एचसीएफ लेंगे क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर से जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें भी वही काम करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। अब क्या है ना कि इसमें से हमको क्वोशिएंट से कोई मतलब ही नहीं होगा, क्वोशिएंट जो निकालते थे उससे कोई मतलब ही नहीं होगा। बाकी जो रिमाइंडर बचेगा उससे फिर से डिवाइजर को हम, ठीक है ना, डिवाइजर को हम फिर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं 161 को 345 से डिवाइड किए, दो बार में लगाएं, दो बार में हमने कट किया, कितना किया, दो बार में जब हम कट किए करते हैं तो हमने देखा 2 बार में 322 लगता है। ठीक है, बचा कितना रिमाइंडर 23। तो 20 जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर तो इससे छोटा है, जब इससे छोटा आ गया ना वापस रिमाइंडर से ही 161 को डिवाइड कर दिया, कितना बचा, रिमाइंडर 0 बच गया। जब रिमाइंडर 0 बच जाए ना, ध्यान रखिएगा जो हमारा डिवाइजर आएगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ 161 एंड 345 का एचसीएफ क्या आ गया, 23 आ गया। ठीक उसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए कहता है 513 एंड 783। ठीक उसी तरह से कहा है। अभी क्या है, 513 को 743 से डिवाइड कर देंगे। जब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं हमने क्या पाया, एक बार में 513 लगता है, रिमाइंडर कितना बचता है 270। 270 से छोटा है तो 270 से वापस हम क्या करेंगे, डिवाइजर को डिवाइड कर देंगे। डिवाइजर कितना था, 513 था, तो डिवाइड किए एक बार में तो 243 आया। 243 से इतना को डिवाइड कर दिए, वापस डिवाइड किए एक बार में तो क्या आ गया, रिमाइंडर 27 बचा। 27 से वापस डिवाइजर क्या था, डिवाइजर तो 243 था, 243 को वापस डिवाइड किए, 9 बार में पूरी खत्म हो गया। 9 बार में टोटल रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर जब 0 आ गया तो जो हमारा डिवाइजर बचता है, हमने पहले ही बताया है, जो हमारा डिवाइजर बचता है वही उसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी क्या है ना कि 3 नंबर दे देगा, अभी तक तो 2 ही नंबर दे रहा था, 2 नंबर का एचसीएफ निकालने के, अब 2 से अधिक नंबर दे देगा, जो 3 4 5 6 कितना भी दे दे, आपको कुछ नहीं करना है, पहले 2 नंबर को लेकर चलना है, सबसे छोटा उससे बड़ा। ठीक है, 2 नंबर हमने सेलेक्ट किया, 136 170, किसी से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सबसे छोटा उससे बड़ा लेके हम चलें, डिवाइड करने में थोड़ा आसानी हो जाता है। एक और में लगा, रिमाइंडर कितना बचा, 34 बचा। 34 से ठीक से 136 को डिवाइड कर दिए, देखिए इस जगह पे रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो ये दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, ये दोनों का एचसीएफ आ गया 34 आया। अभी क्या है, 34 से इसको डिवाइड करेंगे, 255 को वापस डिवाइड करेंगे। तो वापस हमने जब उसको डिवाइड किया 34 से, देखा 7 बार में 238 आ रहा है, 238 7 बार में आ रहा है, 7 टाइम्स में आ रहा है। तो इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा नंबर, तो 7 बार में लगाया। आप लोग डिवाइड करने का रूल तो बहुत अच्छा से जानते हैं। रिमाइंडर कितना बचा, 17 रिमाइंडर बचा, तो बचा जो पहले डिवाइजर था उसको हमने डिवाइड किया, तो डिवाइजर जो था 34 था, 17 से 2 बार में लग जाता है, कट जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। सबसे छोटा डिवाइजर क्या बचा, 17 ही बचा। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, तीनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं तीनों का एचसीएफ यहाँ पर निकाल के लिख दिया, एचसीएफ ऑफ 136 170 एंड 223 इज 70। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 1249, लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 7। वैसा सबसे बड़ा नंबर निकाली जिसका रिमाइंडर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 और 7 बचे। सबसे बड़ा नंबर निकाली जिस रिमाइंडर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9, इसमें 9 बचे, क्योंकि रिमाइंडर 9 पहले लिखा है, यहाँ पे देख लीजिएगा रिमाइंडर 9 एंड 7 लिखा है, तो 9 पहले कौन लिखा है, इसमें लिखा है। यानी 285 को डिवाइड करने पे कोई बड़ा नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए जो 285 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 9 बचे, और इसको डिवाइड करने, सेकेंड नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 बचे। हमने क्या किया कि ओरिजिनल नंबर ही बना दिया, उसको रिमाइंडर बचाने के लिए नहीं। 285 में से 9 घटा दिए, इतना में से 9 घटा दिए, नंबर क्या आ गया 276 और 1242। अब कोई कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे जो डिवाइड इसको पूरी काट देता हो, इसको पूरी काट देता, अगर पूरी इसको काट देगा तो ऐसा नंबर, उसके बाद जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसका इसमें ऐसा नंबर निकालिए जो पूरी कट जाता हो। चलिए देखते हैं, 276 को हमने डिवाइड किया 1242 से, ठीक है,
1242 को डिवाइड किया 276 से, 4 और में लगा, 4 और में लगा कितना 1104 आया, डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना आया 138 आया। 138 को क्या किए वापस डिवाइजर से डिवाइजर को डिवाइड किए, 138 से 2 बार में कट जाता है, तो 138 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को काटेगा भी, इन दोनों को काटेगा भी, मगर इसमें रिमाइंडर 9 बचेगा, इन दोनों को तो पूरा पूरी काट देगा, इन दोनों को कॉमन फैक्टर ही निकल गया, एचसीएफ निकल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकल गया 138, इन दोनों को तो पूरा पूरी काट देगा। मगर जब इसको डिवाइड कीजिएगा आप, तो ध्यान रखिएगा जब दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 138 से जब इन दोनों नंबर को डिवाइड कीजिएगा तो पहला में रिमाइंडर आपका बचेगा 9 और दूसरा में रिमाइंडर बचेगा 7। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपका विद्यार्थी, कुछ इस टाइप से दिया है, रिड्यूस 289 बाई 391 टू द लोएस्ट टर्म। अब इस नंबर को सबसे लोएस्ट टर्म में इसको लोएस्ट टर्म में लिखना है। हमने क्या किया, लोएस्ट टर्म में कब लिखेंगे, जब ऐसा नंबर हम खोजेंगे जो दोनों को प्रॉपर काटता हो, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को काटता हो। जैसे देखिए अगर हमको बोला जाए, एक एग्जांपल समझते हैं, अगर हम बोल दें 20 और 25 को सबसे लोएस्ट टर्म में लिखिए। हम लोग सीधे जानते हैं 5 से दोनों कट रहा है, 5 से बड़ा नंबर कोई ऐसा नहीं हो जो दोनों को काटता है। 5 से काटे 4 बार में, 5 से काटे 5 बार में, यही इसका लोएस्ट टर्म हो गया। मगर 5 आया कहाँ से, ये जो 5 निकाले दोनों के बीच में लाए कहाँ से, हमने क्या किया ना 20 को 25 से डिवाइड कर दिया, 20 को 25 से डिवाइड कर दिया, 20 को 25 से जब डिवाइड किया ना तो 5 एक बार में लगाएं 20, अभी देखिएगा रिमाइंडर कितना बचा 5, 5 से काटे 20 को कितना बार में 4 बार में 20 पूरा कट जाता है, इसके दोनों का एचसीएफ क्या गया 5। यही एचसीएफ जो आया था ना दोनों का कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा नंबर आया ना उससे डिवाइड 5 यहाँ से आया था। ठीक उसी तरह से इस नंबर में भी आपको निकालना है, सबसे छोटे टर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया 289 को ही 391 से डिवाइड कर दिया, 289 को ही 391 से डिवाइड कर दिया, एक बार लगाया 289, 102 बचा रिमाइंडर, 289 को वापस लगाया, 204 से 2 से गुना किया 204 आया, 85 आ गया यहाँ पे रिमाइंडर। 85 से वापस ये जो रिमाइंडर ये जो डिवाइजर था इसको वापस हमने लिखा, अब फिर से डिवाइड किया 85, 17 बार में 85 पूरी कट जाता है, 17 आ गया, तो 17 नंबर आ गया। अभी सबसे छोटा टर्म इसको लिखना था, हमने क्या किया ऊपर नीचे दोनों को 17 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम पिछले एग्जाम्पल में भी थोड़ी देर पहले बताए थे, हमने लिया था 20 और 25। अभी क्या किया था 5 से ऊपर भी डिवाइड किए थे, 5 से नीचे भी डिवाइड किए थे, तभी ना ऊपर 4 आया था नीचे 5। ठीक उसी तरह से जब दोनों का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 आ गया तो हमने क्या किया 17 से ऊपर भी डिवाइड किया नीचे भी डिवाइड किया, तो ऊपर जब डिवाइड किया 289 का था, 20 हम लोग जानते हैं पढ़े थे पहले भी 17 का स्क्वायर ही होता है 289, तो जब भी इसको डिवाइड करेंगे 289 बार में, जब नीचे डिवाइड करके देखें 23 बार में, 23 बार में कितना आता है 391। ठीक है 23 बार में कट जाता है इसको। तो लोएस्ट टर्म में इसको अगर बोला जाए कि कोई नंबर को लोएस्ट टर्म में लिखना है 289 बाई 391, तो हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ से ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखिए क्वेश्चन में। अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम इज 1050 1050 एंड ब्रेथ कितना है 750 और हाइट कितना है 425 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब सबसे लंबा टेप लेना है आपको, सबसे लंबा टेप जो तीनों साइड को नाप दे। अगर आप छोटा बड़ा लेते हैं तो बार बार नापना पड़ेगा, वैसा तो एक्यूरेट आ जाना चाहिए, हम यहाँ से नापे तो कोना कोना तक आ जाना। जैसे देखिए एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, एक समझिए एक रूम है स्क्वायर है, ठीक है, इधर है 20 सेंटीमीटर, इधर है 25 सेंटीमीटर, अब हाइट है ही नहीं है यहाँ पे, चलो रहने दो। अब ऐसा लॉन्गेस्ट स्टेप लेना है दोनों साइड बराबर कर दो। सर क्या होगा सर 10 ले लेते हैं, 10 लेंगे तो ठीक है, इसको दो बार में तो नाप ही देगा, मगर 10 लेंगे तो इसको 2 बार में नापेगा, एक बार आधा नापेगा, 2 बार में नापेगा 20 आएगा और एक बार में नापेगा 5 आएगा। मगर हमने क्या किया 5 लेते हैं, इसको 4 बार में नाप रहा है, 5 5 5 5 करके इसको 5 बार में नाप रहा है। ठीक उसी तरह से सही लेना कि एक्यूरेट दम आ जाए चारों तरफ का। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा टेप लेना है कि जो तीनों को एक्यूरेट नाप दे। यहीं पे देखिएगा 1050 लेंथ है, हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है 750, हाइट है 425। अभी क्या किए हमने, अभी हम क्या किए, तो लेंथ मालूम था, ब्रेथ हाइट था, हम लोग क्या किया तीनों के एचसीएफ निकाल दिया। सिर्फ कॉमन फैक्टर जो तीनों को काटता है सबसे बड़ा नंबर निकालना था हमको, सीधी सी बात यही चीज़ कह रहा है क्वेश्चन में भी। तो हमने 750 को 1050 डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या एचसीएफ आया 150 आया। अब बचा क्या 150, अब क्या है 3 नंबर है, हमने क्या किया अब बचा 425 बचा,
425 से 150 को 425 से डिवाइड 425 को 150 से डिवाइड किए। जब हम 150 से 425 को डिवाइड करते हैं, 2 बार में लगता है, 2 बार में डिवाइड होता है और 300 लगता है, तो 125 इसका रिमाइंडर बचता है। 125 से वापस 150 को डिवाइड किए, जो डिवाइजर होता है उसको वापस लिख के डिवाइड करते हैं। क्या रिमाइंडर आया? 25 आया। 25 से वापस जो डिवाइजर था 125 उसको डिवाइड किए, 5 बार में लग गया। मतलब क्या तीनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 25 आया। क्या आ गया? 25 आएगा। अभी क्या है, 25 मीटर का जो अब अगर आप टेप लेते हैं, इंची टेप जो जिससे नापा जाता है, अब लोग घर कंस्ट्रक्शन बनते हुए देखे होंगे, तो हर साइड को बराबर नाप सकता है। इतना इतना तीनों अगर 1050 750 एंड 425 का लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा, तो 25 मीटर लेंथ का अगर इंची टेप लेते हैं तो वो पूरा का पूरा बराबर एक्यूरेट नाप लेगा। सबसे बड़ा नंबर इससे बड़ा नंबर कोई नहीं होगा जो तीनों को एक्यूरेट काटता है। अभी क्या है ना विद्यार्थी, इसके बाद आपको एक्सरसाइज 1D है किताब में आर्य सवाल में, इसको पढ़ने के बाद आप उसको बनाने का पूरा कोशिश कीजिएगा और उम्मीद है मुझे कि आपसे पूरा बना लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो वापस 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखें और उससे डाउट आपका, मुझे विश्वास है कि उससे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।